तो ये है मेरा वेलवेट का कपड़ा और इससे मैं बनाने जा रही हूँ बेबी गर्ल के लिए टॉप। तो मैंने इसका पहले नाप ले लिया है, जो भी आपका नाप हो उसके हिसाब से आपको लेना है। तो मेरी ऊंचाई है 13 इंच, इस पर मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी। और जो मेरी कमर है वो है 23 इंच, इसको भी 1 इंच प्लस कर दूँगी। छाती है 24 इंच, उसको भी 1 इंच प्लस कर दूँगी। इसी तरह से आपको पूरा नाप लेना है। और शोल्डर मेरा है 9.5, तो मैं उसका आधा कर दूँगी, 2 भाग, और उसको प्लस नहीं करूँगी। पहले मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 बार फोल्ड करने के बाद फिर 13 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 14 इंच मैंने ले लिया है। और फिर इस तरह से मैंने सीधी लाइन दे दी है। और ये 9.5 है तो 4.5 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 4.25 जितना मैंने लिया है। और जो मेरी छाती का भाग है तो उसके हिसाब से लेकर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, चौथा भाग। और फिर इस तरह से मुझे इसकी पूरी लेंथ देखकर बराबर करके कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और गला मैं यहाँ पे इसका 2 इंच बनाया और यहाँ पे नीचे की और 3 इंच, और फिर इस तरह से गोलाई दी है। और जो पीछे का गला है वो मैं कम बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। और यहाँ पे तिरछा था तो उसको निकाल दिया मैंने, और सीधा कटिंग करके मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ पे गोलाई भी हो चुकी मेरी, देख सकते हो। मैंने ज़्यादा नहीं दी है, थोड़ी सी। और गला मैं पीछे का जो है वो छोटा है तो उसको छोटे पहले निकाल दूँगी। और आगे का गला 3 इंच का है और पीछे का गला 2 इंच का मैंने रखा है, 2.5 इंच का। और इस तरह से आगे का गला भी हो गया, पीछे का गला भी हो गया। और ये बचा हुआ है कपड़ा, उसमें मैं बता दूँगी छोटी सी जो इसके टॉप के नीचे स्कर्ट। तो ये बाकी का कपड़ा मैं निकाल दूँगी। तो ये मुझे टॉप में यूज करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 इंच जितना ले रही हूँ। तो 2 पट्टियाँ निकल चुकी है और 2 पट्टियाँ और चाहिए मुझे, जो प्लेट भरने के लिए टॉप में नीचे की साइड प्लेट होते हैं वो भरूँगी इसमें। और यहाँ से मैं इसे भी 4 फोल्ड कर दिया मैंने। ये वेलवेट है, थोड़ा सा ये इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है उसको भी। और फिर यहाँ पे कटिंग कर दूँगी इसकी भी। तो यहाँ पे मुझे एक और चाहिए 3 इंच की पट्टी, तो वो पहले मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच की पट्टी मैंने निकाल दी है और इसे साइड पे रखती हूँ। अभी मैं स्कर्ट के लिए काम कर रही हूँ इस तरह से। ये शॉर्ट बना रही हूँ, स्कर्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 इंच जितना लिया है और यहाँ पे मैंने पूरा ही लिया है। और ऊपर का 8 इंच टेर के हिसाब से, और ऊपर वाले में मैंने कटिंग की है जो बेल्ट होता है उस साइड के लिए। और इसकी इस तरह से कटिंग कर दूंगी मैं 1 इंच जितनी। थोड़ी सी आप देख सकते हो मैंने कटिंग की है, ज़्यादा नहीं की है। और यहाँ से इसे अलग कर दूंगी। तो ये हो चुकी है हमारी दोनों की कटिंग, टॉप और स्कर्ट की। और यहाँ पे मैं आप इससे छोटी छोटी क्रॉस पट्टी कटिंग कर रही हूँ। जो बचा हुआ कपड़ा है मेरा, इतना ही बचा हुआ कपड़ा है, तो मैं इसमें से इतनी छोटी छोटी पट्टियाँ भी कर रही हूँ। लगभग 1 मीटर से भी कम कपड़ा था। तो ये पट्टियाँ मुझे बाजू भी बनानी थी, लेकिन इसमें बाजू के जितना कपड़ा बचा नहीं है, तो मैं यहाँ पे पट्टियों से उनको बाजू सिल के, तो यहाँ पे मेरी बाजू बची नहीं थी। तो यहाँ पे मैं ये पट्टी अपनी, तो सबसे पहले हमें स्टिचिंग के लिए जो मैंने पट्टियाँ कटिंग कर दी थी क्रॉस, उससे जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं क्रॉस पट्टियों को जॉइंट कर रही हूँ एक बराबर करके। इस तरह से क्रॉसिंग की साइड ही जॉइंट करना है हमें। तो कि सारी की सारी पट्टियाँ इसी तरह से मैं जॉइंट कर दूँगी। आमने सामने इस तरह से रख के जॉइंट करते करते ये वाली पट्टियाँ। और इसके ऊपर डब सिलाई भी मैं लगा रही हूँ।
आप देख सकते हैं क्रॉस पट्टी बहुत ही इजीली जॉइंट हो जाती है और एक बराबर जैसी हो जाती है। इस तरह से क्रॉस थोड़ा सा आगे वाला भाग इस साइड रख के हमें स्टिचिंग करनी होती है। और अभी हमारा ये गला है, तो गले में ये क्रॉस पट्टी इस तरह से लगानी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। आधा आधा इंच जितनी मैंने सिलाई ली है और दोनों गलों में मैं इसी तरह से लगाऊंगी। दूसरा वाला भी मैं गला यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ, तो उसमें भी आधा आधा इंच जितना मैं लगा रही हूँ। तो बाकी की बची हुई पट्टी है तो वो मुझे बाजू में लगानी होगी, तो वो मैं बाद में लगा के बताऊंगी। और यहाँ पे गले को इस तरह से कट्स लगा के थोड़े थोड़े इसे फोल्ड करना होता है। तो पहले मैं इसकी सीधी सिलाई कर दूंगी। आप देख सकते हो, या आप पहले भी पट्टी फोल्ड कर सकते हो थोड़ी सी, या बाद में भी कर सकते हो। तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो दोनों की पट्टियाँ इसी तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, 1/4 जितना, ज़्यादा नहीं फोल्ड कर रही हूँ। 1/4 जितना फोल्ड करने के बाद हमें इसको भी दूसरे वाले भाग में भी छोटे छोटे मैंने कट्स लगा दिए, आप देख सकते हो। और फिर इस तरह से अंदर को पट्टी को अंदर फोल्ड करके फिर हमें इसकी सिलाई करनी होती है। तो मैंने पट्टी को सीधा रखा और उसको अंदर की साइड रख रही हूँ। बाहर कितनी पट्टी मुझे दिखाई देनी है उसके हिसाब से मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये पट्टी थोड़ी बाहर दिखेगी तो अच्छी लगेगी पाइपिंग जैसे, और मोटी पाइपिंग जितनी रखनी है जिससे हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देख सकते हो मैंने कितनी मोटी पाइपिंग रखी है। तो ये गला कुछ बन के इस तरह से रेडी हो चुका है। और दूसरे वाले पे भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। यहाँ पे कहीं भी सिलाई नहीं आई, वहाँ पे मैं वापस से सिलाई ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये गला बन चुका है और दूसरे वाले में इसी तरह से पट्टी फोल्ड करनी है। तो जो कटिंग किए हुए कपड़े वो सब अंदर की साइड डालना है और पाइपिंग जितनी चाहिए उतनी रखनी है मोटी पट्टी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी रखी है, पाइप बराबर हो चुकी है। और अभी हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो शोल्डर इस तरह से मैं आमने सामने दोनों को रख के जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर पे मैंने 2 बार सिलाई ले ली है जिससे खुले नहीं, मजबूती के लिए। तो ये शोल्डर भी हो गया हमारा जॉइंट एक साइड का, और दूसरी साइड का भी इसी तरह से मैं जॉइंट करूँगी। और आप देख सकते हो ये वाला थोड़ा सा बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वो मैंने निकाल दिया है। और फिर ये वाली पट्टियाँ इस तरह से शोल्डर में जॉइंट करनी है, जो भी बगल है हमारी। तो बगल में मैंने इसी तरह से पट्टी जॉइंट कर दी है। दोनों साइड यही पट्टियाँ इस तरह से जॉइंट करनी होती है। और जैसे मैंने गले को पट्टी फोल्ड की थी उसी तरह से मैं इसकी भी कर रही हूँ। तो ये हो चुकी है एक साइड की, और दूसरी साइड की भी इसी तरह से करनी है। तो ये वाला दूसरी वाले बगल भी इसी तरह से अटैच मैंने कर दिया है। और यहाँ पे थोड़े से कट लगा दिए, ज़्यादा नहीं, बगल में सिर्फ 1 या 2 कट लगाने हैं। तो यहाँ पे ये भी कट्स लगा के और ये भी पट्टी फोल्ड करके हो चुकी है हमारी। सिलाई दी आई, वापस सिलाई ले रही हूँ मैं। और अभी यहाँ पे जो बैक साइड में मुझे हुक के लिए थोड़ा सा पट्टी लगा दी है तो वो मैंने पहले नहीं लगाई, अभी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इतना सा कट लगाया, लगभग 2.5 इंच जितना। और यहाँ पे दूसरी वाली पट्टियाँ लगा दूँगी, 2 पट्टियाँ। तो ये बचे हुए कपड़े से मैंने पट्टियाँ जॉइंट करके बना लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जॉइंट पट्टियाँ यहाँ पे करके, कम पट्टियाँ थी इसलिए मुझे जॉइंट करने की ज़रूरी पड़ी। आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो जॉइंट करके ना लगाए। और दूसरी वाली भी पट्टी मैं इसी तरह से जॉइंट कर रही हूँ। और फिर इसको यहाँ पे कट्स लगा के इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। एक पट्टी पूरी की पूरी अंदर जाने दूँगी और एक थोड़ी सी बाहर रखूँगी। तो ये वाली पट्टी हो चुकी है और दूसरी वाली पट्टी भी इस तरह से कर दी है।
तो ये अंदर की साइड में सिल के इसको रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने रखा है, इससे मुझे बाहर की तरफ नीचे की फोल्ड करना होगा जिससे ये लॉक हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको फोल्डिंग कर दिया है और फिर यहाँ पे सिलाई ले लूँगी। और फिर थोड़ा सा दूसरी वाली पट्टी के ऊपर से आधा इंच जितनी सिलाई लूँगी और फिर इसे इस तरह से लॉक कर दूँगी। दोनों पट्टियों को एक साथ अटैच कर दूँगी जिससे जो मैंने कट किया हुआ है वो भाग अंदर की साइड दब जाए। आप देख सकते हो अंदर की साइड कटिंग वाला भाग दब गया और एकदम अच्छे से पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। और इसमें हम हुक और आई करेंगे। अभी हमें एक साइड से अटैच करना है, तो दोनों भागों को मैंने ले लिया बाजू को और फिर एक साइड से मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो सकती है एक साइड से। और अभी इसमें मुझे प्लेट्स लगाने हैं, तो प्लेट्स के लिए मैंने 3 इंच वाली पट्टियाँ ली थी, उसको मैं चारों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड अटैच कर दूँगी चारों को। तो यहाँ पे अटैच हो चुकी है सारी की सारी पट्टियाँ। और फिर यहाँ पे इस तरह से आधा इंच जितना मैं फोल्ड कर दूँगी अंदर की साइड। इस तरह से सारी की सारी पट्टियाँ अटैच करनी होती है। तो ये वाली पट्टियाँ अटैच हो चुकी है, नीचे से पट्टी फोल्ड करके रेडी हो चुकी है हमारी। और अभी इसको मैं अपने जो टॉप बनाया उसके नीचे की साइड में इसके प्लेट्स दे दूँगी छोटे छोटे। तो इस तरह से आपको प्लेट्स देने हैं, जो पट्टी है उसके प्लेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे प्लेट्स लगा के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो मैं प्लेट्स लगा रही हूँ एक एक करके। तो इसी तरह से पूरा का पूरा टॉप आपको रेडी करना है। ये वेलवेट है तो थोड़ा सा प्लेट बनने में चिपक जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको कितना दूर रखना है प्लेट आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, कम ज़्यादा जो भी रखना है उसके हिसाब से। मैं एक इंच लगभग रख रही हूँ प्लेट्स को एक दूर एक दूसरे प्लेट से। और ये आधा इंच जितनी सिलाई देनी है। देख सकते हो मेरे प्लेट्स रेडी होने को आ गए, पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं टॉप के साइड से। मैंने पूरा का पूरा कपड़ा इसी प्लेट्स पे जॉइंट कर दिया है और अभी इसके ऊपर डब सिलाई लगा दी है। और डब सिलाई लगाने के बाद मैंने डब सिलाई लगाना नहीं बताया वो, और तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको पूरा टॉप को जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है और धागे एक्स्ट्रा मैंने कटिंग करके निकाल दिए। आप देख सकते हो टॉप बन के रेडी हो गया है इस तरह से।
अभी जो तंगिया बोलते हैं वो बनाना है, तो उसके लिए मैंने ले लिया। स्कर्ट भी बोल सकते हैं, तंगिया भी बोल सकते हैं, कोई चड्डी भी बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप ले लो। और उसका भी मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया, एक साइड से ऊपर की साइड से। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है हमारी। और ऊपर की पट्टी मुझे फ़ोल्ड करके इसमें पहले मैं नीचे वाली पट्टियाँ फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से डबल फोल्ड करके। तो दोनों की दोनों पट्टियाँ इसी तरह से मुझे फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे ये वाली पट्टियाँ भी मेरी फोल्ड हो चुकी है। और फिर यहाँ पे ये आधा इंच जितनी मुझे पट्टियाँ फोल्ड करनी है इस तरह से। तो सारी पट्टी जो बेल्ट के लिए होती है वो इसी तरह से फोल्ड करनी है, आधा आधा इंच। तो मैं यहाँ पे आधी इंच इसको पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। और अभी इसमें इलास्टिक लगा दूँगी आधा इंच वाला। तो वो सेफ्टी पिन की मदद से लगाना है हमें। यहाँ पे ये देख सकते हो मेरा इलास्टिक हो चुका है। और यहाँ पे एक साइड से मैंने उसको अंदर डाल के सेफ्टी पिन के मदद से इस तरह से मैं इसको अटैच अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पे डालने के बाद इस तरह से फिर मैं इसको अटैच कर दूँगी इलास्टिक डालने के बाद। और फिर यहाँ पे एक साइड से यहाँ तक सिलाई हो चुकी है हमारी, आप देख सकते हो। और इसको बराबर कर दूँगी इलास्टिक को। और अभी नीचे की तरफ से हमें इसको स्टिचिंग करनी है। नीचे की तरफ से इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। बराबर रख के इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी भी स्टिचिंग हो चुकी है मेरी। और ये बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने उसको पक्का करने के लिए 2 बार सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे एक बार और सिलाई ले रही हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा बन के रेडी।